बंदे की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। है तो नॉन मुस्लिम, लेकिन सिर्फ आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि इंसान में अल्लाह ताला ने कितना पोटेंशियल रखा हुआ है। इस बंदे का नाम है कैरली टैकेक्स। ये नाम असल में ये एक कंट्री है हंगरी, बल्गेरिया है गालिबन उसका लेटेस्ट नाम, लेकिन या शायद हंगरी अब भी है। बहरहाल ये 1930 की बात है। ये शख्स जो है ना कैरली टैकेक्स, इसका राइट हैंड से शूटिंग करता था, रैपिड फायर शूटिंग, और बला का शूटर था। यानी खड़े खड़े ऐसा निशाना लगाता था कि दुनिया दंग रह जाती थी। सीधा सीधा जाग, यानी कोई कंकरी भी सामने रखी है ना, सीधा कंकरी को मारता था। तो इसकी ख्वाहिश थी गोल्ड मेडल जीतना ओलंपिक्स में। इसकी सच्ची कहानी है, ठीक है। लेकिन ये ओलंपिक्स में जा नहीं पाया। 1936 और 40 के ओलंपिक्स हर 4 साल बाद होते हैं ना, ये इसलिए नहीं जा पाया उन ओलंपिक्स में क्योंकि ये एक सोल्जर था, आम सिपाही था हंगेरियन आर्मी में, वहां की जो आर्मी थी, फौज। तो रूल ये था कि कमीशन्ड ऑफिसर जा सकता है सिर्फ। तो इसको बड़ा दुख होता था, और इसने अपने शहर के अपने मुल्क के कंपटीशन जीते हुए थे रैपिड फायर शूटिंग के, बहुत मशहूर था ये। बाद में बहरहाल रूल चेंज हो गया और उन्होंने अलाउ कर दिया कि सब आ सकते हैं। तो ये बड़ा खुश हुआ। अभी ये खुशी में जश्न मना ही रहा था, देखिए ना, इसका ख्वाब पूरा आ गया, ओलंपिक्स में जाऊंगा, गोल्ड मेडल जीतूंगा। अभी ये खुशी में जो है वो अपनी खुशी मना ही रहा था। क्या हुआ, एक ट्रेनिंग के दौरान ग्रेनेड ट्रेनिंग हो रही थी, ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग। इसके हाथ में ग्रेनेड फट गया और इसका राइट हैंड खत्म, इसका राइट हैंड गया। अब आप सोचें कि उसका ख्वाब कितना करीब था, लेकिन उसका राइट हैंड गया, ठीक है। अब उसको चाहिए था, रोता कोसता, तकदीर को कोसता, ठीक है ना, नाउज़ुबिल्लाह, गॉड को कोसता, लेकिन उसने क्या किया, थोड़ा सा दुख हुआ उसे, मायूस भी हुआ होगा, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड तो है। अब लेफ्ट हैंड उसका स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं था। ओलंपिक्स में देखिए लेफ्ट हैंड से ज्यादा क्या है, आप कोई छोटा मोटा कंपटीशन जीत लेंगे लेफ्ट हैंड से, ओलंपिक्स तो नहीं जीत सकते। उसने कहा लेकिन मैं जीत के दिखाऊंगा। उसने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस शुरू कर दी। इतनी प्रैक्टिस की कि दुनिया हैरान रह गई उसकी प्रैक्टिस देख के, उसके इर्द गिर्द के लोग, कि इसको हो क्या गया। बहरहाल 1940 के ओलंपिक्स नहीं हो सके वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, आलमी जंगे अजीम दोम। 1944-45 के भी नहीं मेरे ख्याल हो सके, ठीक है। तो इसको वेट करना पड़ा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं तोड़ी। इसने कहा नहीं, अभी भी जाऊंगा, कोई बात नहीं, ओलंपिक्स डिले हो गए, कोई बात नहीं। ये प्रैक्टिस करता रहा, और 1948 और 1952 दोनों ओलंपिक्स में इसने गोल्ड मेडल जीता। और जब ये 1948 में गन रैपिड फायर शूटिंग करने आया ना लेफ्ट हैंड से, इसका राइट हैंड था ही नहीं। तो अर्जेंटीनियन शूटर इसका मुद्दे मुकाबिल था, अर्जेंटीनियन, वो इसकी बड़ी इज्जत करता था क्योंकि ये बंदा बहुत मशहूर हो गया था। इसके बारे में था कि एक ऐसा बंदा आ रहा है जिसका राइट हैंड नहीं है, और इसकी स्टोरी बड़ी मशहूर हो गई थी। तो उसने ना इसे बड़ा गले लगाया, शाबाशी दी, थपकी दी, कहा कि तुम्हारी हिम्मत को सलाम है, लेकिन तुम जीत नहीं सकते। उसने कहा मैं तुम्हें मतलब तुम्हारा दिल नहीं रखना चाहता, हिम्मत तुम में बहुत है, लेकिन जीत तुम मुझसे नहीं सकते हो, क्योंकि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं, मैं तो पिछले 3 ओलंपिक से जीतता आ रहा हूं गोल्ड मेडल। उसने कहा कि देखी जाएगी, और तारीख गवाह है कि उस अर्जेंटीनियन को इसने हरा दिया, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड से। और सिर्फ उस ओलंपिक में नहीं, अगले में भी। तो देखें, ये बंदा अगर ये कहता कि यार बस आराम किए जाओ, सो जाओ, छोड़ो, राइट हैंड खत्म हो गया, क्या करना ओलंपिक जीत के, गोल्ड मेडल लेके, ठीक है ना, छोड़ो लेफ्ट हैंड से क्या होना, ठीक है, छोड़ो रूल्स को क्या फॉलो करना, एक्सरसाइज क्या करनी, दफा करो। इसने कितनी एक्सरसाइज की होगी अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रांग बनाने के लिए, आप सोच सकते हैं। डेली प्रैक्टिस की होगी, फिर जाके इसने गोल्ड मेडल जीता है। तो दुनिया में कोई भी चीज आप ऐसे नहीं जीत सकते। अगर आपने ऊपर जाना है ना, कोई टॉप पोजीशन पे जाना है, फिर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, फिर डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, नज्म ज़ब्त में रहना पड़ेगा, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आप में से कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, वो कुरान को बोझ ना समझे, बल्कि वो बेहतरीन एक राह पे चल रहा है। इंशाल्लाह आप में से जो हॉस्टल में है या ऑर्फनेज में है, इंशाल्लाह ताला वो रूल्स को फॉलो करे, डिसिप्लिन रहे, और अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन बनाए इंशाल्लाह ताला।